तो बच्चों देखेंगे, मैंने आपको बोला कि हमारा जो पार्ट 5 है ऑब्जर्वेशन में भी पूरा हो चुका है, डिस्कवरी में भी पूरा हो चुका है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, पार्ट 5 जो है वो उसको ऑब्जर्वेशन में कंप्लीट रखना है, क्योंकि आपकी ऑब्जर्वेशन जो है वो पार्ट 1 स्कूल मंगवाई जा सकती है, वो चेक होगी। तो आपका पार्ट 5 तक मीन्स पार्ट 1 आपका पूरा हो चुका है ऑब्जर्वेशन बुक में, तो आपने उसको काइंडली कंप्लीट कर उसको अच्छे से कंप्लीट करके बुक में नाम वगैरह लिख के कवर लिख के अच्छे से रखना है। ठीक है, आपको ये नोट्स जो है वो मैंने पीपीटी में भी डाले हैं, नोट्स में भी अपलोडेड कर दिए हैं। ओके, और नेक्स्ट थिंग रही कि आपका जो होमवर्क है, अब आप मुझे क्लास में ना चेक करवा के असेसमेंट में आप जो है वो होमवर्क को अपलोड करेंगे। ठीक है, असेसमेंट आपको डेली जो है वो असेसमेंट पब्लिश हुआ करेगी, तो आपने असेसमेंट में अपना जो भी आपका डेली का होमवर्क है वहां पर आपने उसको सेंड किया करना है। ठीक है, वो जैसे असाइनमेंट। असाइनमेंट में। हाँ जी शर्नम, बोलेंगे बच्चे। मैम वो असेसमेंट में आएगा कि असाइनमेंट में? असेसमेंट में आपका वीकली टेस्ट आ रहा है, जबकि होमवर्क आपका असाइनमेंट में आएगा। ठीक है, होमवर्क आपका आएगा असाइनमेंट में, वीकली टेस्ट जा रहा है आपका असेसमेंट में। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे कि आपका जो होमवर्क है उसको आप असाइनमेंट में पब्लिश करेंगे। ठीक है, आपको असाइनमेंट आएगी होमवर्क के लिए, उसमें आपने जो आपको नोटिस बोर्ड में होमवर्क होगा उसको आपने असाइनमेंट में सबमिट करके, ठीक है, उसको सेंड करना है। और वीकली टेस्ट तो आप उसमें पब्लिश कर रहे हैं, असेसमेंट में वो वीकली टेस्ट आ गया, असाइनमेंट में आपका होमवर्क आ गया। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। सेकेंड थिंग आ गई आपकी, हमारा जो पार्ट 5 है डिस्कवरिंग ऑब्जर्वेशन में पूरा हो चुका है, तो आप पार्ट 1 जो है वो बिल्कुल कंप्लीट रखेंगे। वो नोट्स आपको नोट्स में भी मिल जाएंगे, पीपीटी में भी मिल जाएंगे, और नोटिस बोर्ड में भी साथ साथ में अपलोडेड किए थे। ठीक है बच्चों, और एक और बात है, ठीक है, मैंने आपको आपकी 3 दिन क्लास नहीं लग पा रही थी, तो मैंने आपको कल टाइम जो थी वो टाइमिंग अलग दी थी, तो कुछ बच्चे क्लास में आए थे, तो हमने स्टार्ट कर दिया था, शुरू कर दिया था पार्ट नंबर 6, आओ देश सवारें। ठीक है, आओ देश सवारे में हमने कॉमिक्स भाग किया था, तो आपने कॉमिक्स भाग जिन बच्चों ने क्लास नहीं लगाई थी या होमवर्क जिनका पेंडिंग रह गया है, तो वो क्या करेंगे, आपने पृष्ठ संख्या 84 में मेरे अंदर के जासूस ने सोचा, ठीक है, उस कार्य को पूरा करना है। ठीक है, ये हमने पिछले कल किया था, आओ देश सवारे में हमने कॉमिक्स भाग बच्चों ने क्लास में पढ़ा था, रोबोनोम एलियंस बने थे, रोबोट बने थे क्लास में, तो बच्चों ने जो था वो इस कार्य को पूरा किया था। तो जिन बच्चों ने ये कार्य पूरा नहीं किया है वो बच्चे इसको पूरा करेंगे। आपने पृष्ठ संख्या 84 में इसको अच्छे से कंप्लीट करके इसको करना है। ठीक है, पहले अपनी समस्या रखनी है, फिर उसका जासूस की तरह समाधान भी लिखना है। अब हम बच्चों, हमने पाठ शुरू कर दिया था, पाठ 6 आओ देश सवारे साहित्य में। ठीक है, तो इसमें 2 पैराग्राफ हमारे हो चुके थे, दो गद्यांश पद्यांश हमने पढ़ लिए थे। तो इसमें पहले में बोला था कि भारत देश का जो अतीत था बड़ा ही सुनहरा था, भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। ठीक है, लेकिन जैसे ही अंग्रेज यहाँ पर आए, अंग्रेजों ने भारत को गुलाम बनाया, तो धीरे धीरे इसका पतन होने लगा। ठीक है, देश जो है वो आर्थिक और सामाजिक दोनों रूप से पिछड़ने लगा। ठीक है, तो महात्मा गांधी जो थे उनको लग रहा था कि देश में लोग जो हैं वो अस्वस्थ हो रहे हैं, बीमारियां फैल रही हैं, और इसका मेन कारण जो है वो गंदगी है। ठीक है, तो इस पाठ का यही मोटिव है, यही लक्ष्य है कि आओ देश संवारे, अर्थात देश को संवारना है। देश को संवारने से पहले हमें खुद को संवारना है, अर्थात जब हम खुद साफ रहेंगे तभी हमारा आसपास साफ रहेगा, आसपास साफ रहेगा तो स्वाभाविक है हमारा देश भी स्वच्छ रहेगा। तो हमने 2 पैराग्राफ पढ़े थे। अच्छा, सभी बच्चे जो हैं वो कैमरा ऑन करिए। चलिए 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 चलिए, अभिनय, आरव, आशीष, मनीष, रूहानी, सेजल, स्विच ऑन योर कैमरा। चलिए निशाली, मोनल आप पढ़ना शुरू करेंगे पृष्ठ संख्या 86 में। मोनल 1928। यस मैम। भारत देश का एक
श्रीनामती है। नहीं बेटे, संख्या सुनेंगे मोनल। हमने जो था वो 85 पेज जो था वो पढ़ लिया था, आपने पृष्ठ संख्या 86, ठीक है, 86 पृष्ठ से पढ़ना शुरू करना है। यस मैम। ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे, सभी बच्चों के पास बुक होनी चाहिए, फिंगर रखी होनी चाहिए। मैम ऊपर से हाँ, स्टार्टिंग से स्वच्छ स्वच्छ भारत भारत। ध्यान से तो सुनेंगे, ये डिस्कवरिंग का प्रश्न 2 है। ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे। बोलिए। एक नई धार देते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर 2014 को राजघाट से इस अभियान की शुरुआत की। स्वच्छ भारत अभियान का लक्ष्य 2 अक्टूबर 2019 तक ही परिवार को शौचालय सहित स्वच्छता सुविधा उपलब्ध करवाना है। इसके अलावा ठोस और दिव्य अपशिष्ट निपटान व्यवस्था, गाँव में सफाई एवं सुरक्षित व समुचित मात्रा में पेयजल उपलब्ध करवाना है। स्वच्छ भारत अभियान का लक्ष्य अब देखिए, रुकेंगे मोनल, मोनल स्टॉप बेटे। अब देखिए, पहला पैराग्राफ में क्या बोला है कि स्वच्छ भारत अभियान की नई धार, नई शुरुआत जो थी वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2 अक्टूबर 1914 से राजघाट से शुरू की। इस स्वच्छ अभियान का लक्ष्य था कि 2 अक्टूबर 2019, 2 अक्टूबर 2000 शुरू कब हुआ? 2014 में। और इसका लक्ष्य क्या था कि 2019 तक, 2 अक्टूबर 2019 तक भारत के हर परिवार में शौचालय की सुविधा का प्रबंध करना, शौचालय की सुविधा उपलब्ध करवाना, ठीक है। इसके अलावा ठोस और द्रव्य अपशिष्ट, अपशिष्ट होते हैं बेटे जो प्रयोग में लाए जाने वाले योग्य ना हो, अर्थात बेकार, ठीक है, बेकार। निपटान व्यवस्था, उनका निपटान करना। गांव में सफाई सुरक्षित करना, ठीक है, गांव में सफाई रखना। और स्वच्छ पेयजल, पेयजल पानी का, पीने का पानी जो है वो वहां तक पहुंचाना। तो देखिए, हमारे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी ने 2 अक्टूबर 1914 से स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया और इसका लक्ष्य था कि 2019 तक हर परिवार में शौचालय की सुविधा को उपलब्ध करवाना। आगे पढ़ेंगे, अक्षिता राणा। यस मैम। स्वच्छ भारत अभियान का लक्ष्य वर्ष 2019 तक पूरे देश को स्वच्छ और सुंदर बनाना है। यह वर्ष महात्मा गांधी की 158वीं जयंती का वर्ष है। भारत को स्वच्छ बनाने से ही गांधी जी का स्वप्न साकार होगा। वर्ष 2019 तक 100% खुले में शौच मुक्त भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए इस अभियान के अंतर्गत सही प्रकार से शौचालय बनाया जाना है, जिसके लिए भारत सरकार द्वारा राष्ट्रव्यापी वास्तविक में निगरानी की भी शुरुआत हुई है। वस्तुत गांधी जी को अक्षिता राणा, अब इसमें क्या है कि बोला 2019 तक हर परिवार को शौचालय की सुविधा प्रदान करना, ठीक है। ये वर्ष था वो महात्मा गांधी की 158वीं जयंती का वर्ष था। तो भारत को स्वच्छ बनाने के लिए लक्ष्य था कि 2019 तक हर परिवार में शौचालय की सुविधा जो है वो उपलब्ध करवाई जाए, ठीक है, जिसके लिए भारत सरकार द्वारा सर्वव्यापी, राष्ट्रव्यापी वास्तविक में निगरानी की शुरुआत की गई। राष्ट्रव्यापी होता है संपूर्ण राष्ट्र यानी देश में होने वाला है, पूरे राष्ट्र में होने वाला। तो इस पूरे राष्ट्र में होने का लक्ष्य मीन्स कि हर परिवार में, पूरे राष्ट्र में, पूरे भारत में हर परिवार को शौचालय की सुविधा प्रदान करना, ठीक है। आगे पढ़ेगा हर्षित कटोच। हर्षित। यस मैम। वस्तुत गांधी जी को ज्ञान को हो चुका था कि भारत में कई महामारियों का कारण खुले में मल त्याग करना और घरों के आसपास व्यापार गंदगी है। हैजा, चेचक और प्लेग के कारण तब गांव की पूरी आबादी समाप्त हो जाती थी। 4 फरवरी 1916 से पहले बनारस हिंदू
विश्वविद्यालय के लोकपर्यटन कार्यक्रम में आम जनता को संबोधित करते हुए गांधी जी ने स्वच्छता के महत्व को वर्णित किया और स्थान स्थान पर फैली गंदगी और अस्वच्छता के प्रति अपना दर्द व्यक्त किया। हाँ, अब इसमें देखेंगे कि इस पैराग्राफ में क्या बोला है कि गांधी जी को ये ज्ञान हो चुका था कि जो महामारियां हैं, जो प्लेग, हैजा, टाइफाइड, उसमें जो बीमारियां होती थी उनका मेन कारण था गंदगी। ठीक है, ये जो बीमारियां हैं, हैजा, चेचक, प्लेग, ये जो है गंदगी के कारण है। और ये बीमारियां जब फैलती हैं तो इससे पूरा का पूरा गांव जो है वो बर्बाद हो जाता है, अर्थात आबादी जो है वो नष्ट हो जाती है। जैसे अभी कोरोना महामारी फैली है, हर 100 वर्ष से पहले यहाँ पर प्लेग, हैजा, टाइफाइड, चेचक ऐसी महामारियां जो थी वो फैली हुई थी, जिसके कारण जो था वो पूरे के पूरे गांव जो था वो आबादी जो थी वो तबाह हो जाती थी, अर्थात लोग मर जाते थे। जैसे अभी कोरोना से मर रहे हैं वैसे ही लोग जो थे वो पहले हैजा, चेचक आदि बीमारियों से मर रहे थे। और गांधी जी को ये ज्ञान हो चुका था कि इन बीमारियों का मेन कारण जो है वो गंदगी है। ठीक है, तो 4 फरवरी 1916 से पहले बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के लोकार्पण कार्यक्रम में आम जनता को संबोधित करते हुए गांधी जी ने स्वच्छता के महत्व का वर्णन किया। उन्होंने स्वच्छता के महत्व को बताया और लोगों को स्वच्छ रहने का निर्देश भी दिया। आगे प्रत्युष पढ़ेंगे। यस मैम। राष्ट्रीय पूरक तिथि यह है कि आज भी हमारा देश खुले में शौच करने की प्रवृत्ति से मुक्त नहीं हो पाया है। खुले में मल त्याग करना बीमारियों और महामारियों को बुलावा देना है। प्रदूषित जल के प्रयोग, खुले में शौच करने और साफ सफाई में कमी के कारण डायरिया, प्लेग, मलेरिया, निमोनिया, चिकनगुनिया और डेंगू जैसे बीमारियां आज भी यथावत बनी हुई है। भारत में रुकेंगे प्रत्युष, रुकेंगे। अब बोला है कि त्राष्टिपूर्ण होता है दुर्घटना से युक्त। ठीक है, दुर्घटना युक्त मीन्स जो दुर्घटना होने वाली है। ठीक है, त्राष्टिपूर्ण, दुर्घटना युक्त। तो बोला है कि त्राष्टिपूर्ण स्थिति में आज भी हमारे देश में जो खुले में हम शौच करते हैं वो भी बीमारियों का एक मेन कारण रहा है। जो गंदा पानी पीते हैं और जो खुले में शौच करते हैं, इसके कारण डायरिया, प्लेग, हैजा आदि बीमारियां जो हैं वो फैलती हैं। अर्थात ये बीमारियां जो हैं यथावत मीन्स ज्यों की त्यों, अच्छी तरह से मीन्स बीमारियों का मेन कारण क्या है? खुले में शौच करना और गंदा पानी पीना, और इसी कारण ये बीमारियां जो हैं वो फैलती हैं। आगे पढ़ेंगे। वृत्ति। यस मैम। भारत में जल संक्रमित बीमारियों से जितनी मौतें होती है उनमें डायरिया सबसे बड़ी वजह है। देश के प्रतिवर्ष डायरिया के कारण 5 वर्ष से कम उम्र के 4 से 5 लाख बच्चों की मृत्यु हो जाती है। चिकित्सकों का मानना है कि सभी मौसम विशेष की बीमारियां खुले में मल त्याग करने से होती है। इसके अलावा खुले में मल त्यागने से त्वचा से जुड़ी बीमारियां, नेत्र रोग, एनीमिया,
आंतों में कीड़े, स्केविज जैसी बीमारियां जन्म लेती हैं। इस कारण दुर्गा रोग और गुर्दा रोग, गुर्दा रोग, गुर्दा रोग और तपेदिक होने का डर बना रहता है। संयुक्त राष्ट्र संघ हाँ अब रुकेंगे बच्चे। अब बोला है कि भारत में जल संक्रमित बीमारियों से जितनी मौतें हुई हैं उनमें डायरिया सबसे बड़ी वजह है। ठीक है, जो प्रदूषित जल पीने से जो बीमारियां हुई हैं उनमें मेन प्रॉब्लम क्या है? प्रदूषित जल। और मेन बीमारी क्या है? डायरिया। डायरिया से लोग जो हैं वो मरते हैं। बोला है कि भारतवर्ष में डायरिया में लगभग 4 से 5 हजार बच्चे जो हैं वो लाख बच्चों की मृत्यु हो जाती है। और चिकित्सकों का मानना है कि जो खुले में मल त्याग किया जाता है, ठीक है, जो खुले में शौच किया जाता है, उससे देखो त्वचा से जुड़ी बीमारियां, नेत्र रोग, आंतों के कीड़े, स्कैबिस, ठीक है, जैसी बीमारियां जन्म लेती हैं। यहाँ तक कि गुर्दा रोग और तपेदिक होने का भी डर होता है, निमोनिया होने का भी डर होता है। तो ये सब कारण किसके हैं? ये सब कारण आगे हमारे खुले में मल त्याग करना और गंदा पानी पीना। तो इन सब बीमारियों से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? खुले में शौच नहीं करना चाहिए और साफ पानी, उबला हुआ पानी या बॉयल किया हुआ पानी जो है वो पीना चाहिए। ठीक है, आगे पड़ेगा आर्यन 2755। यस मैम। मैम, संयुक्त राष्ट्र संघ की यूनिसेफ द्वारा किए एक शोध के अनुसार मानव के 1 ग्राम मल में 1 करोड़ बैक्टीरिया, 1000 परजीवी स्थित और 100 परजीवी अड़े रहते हैं। यह हवा में उड़ते हैं जिससे उस परिवेश में आर्यन 100 परजीवी अंडे रहते हैं। अंडे रहते हैं, हवा में उड़ते हैं जिससे उस परिवेश में रहने वाले लोग कई तरह की बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं। खुले में मल त्यागने से कई माध्यमों से वही मल हमारे घरों और घर के खाद्य पदार्थ एक पहुंच जाता है। वश्य फैलाने का सबसे मध्यम मुखी है। मल पर बैठने के बाद जब यह उड़ती हुई घरों तक पहुंचकर खाने पीने की चीज पर बैठती है तो डायरिया, हैजा जैसे बीमारियों की वाहक बनती है। वह वीरवाना है कि आजादी के इतने वर्ष के बाद भी हम विद्यालयों में शौचालय तक नहीं बनवा सकते। रुकेंगे आर्यन स्टॉप। अब देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ संस्था एक प्रयोग किया है। उनके अनुसार मानव 1 ग्राम मल में 1 करोड़ बैक्टीरिया, देखो 1 ग्राम मल में कितने कीड़े होते हैं? 1 करोड़ बैक्टीरिया, 1000 परजीवी शिष्ट और 100 परजीवी अंडे रहते हैं। ठीक है, इतनी गंदगी होती है उसमें। ये हवा में उड़ते हैं जिससे परिवेश में रहने वाले कई लोगों को कई तरह की बीमारियां घेर लेती हैं। खुले में मल त्यागने के कई माध्यमों से वही मल हमारे घरों तक पहुंच जाता है। और इसका जो साधन है वो क्या है? मक्खी गंदगी पर बैठती है, मल पर बैठती है, वही मक्खी उड़कर हमारे खाद्य पदार्थों पर बैठती है, उसी को हम खा लेते हैं, जिससे डायरिया, टाइफाइड, हैजा जैसी बीमारियां जो हैं वो फैलती हैं। देखो खुले में शौच करना कितना हानिकारक है। आगे सेजल पड़ेगी 3295। यस हाँ, सेजल शुरू करिए।
यस मैम, कुछ विद्यालयों में छात्र छात्राओं के लिए एक ही शौचालय है। शौचालय के अभाव में छात्राओं को बीच में ही पढ़ाई छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ता है। राष्ट्रीय स्वच्छता अभियान में अंतर्गत वर्ष 2019 तक देश के ही घर में शौचालय बनाने का लक्ष्य निर्धारित है। इस अभियान के द्वारा भारत सरकार कूड़ा प्रबंधन तकनीकों को बढ़ाकर स्वच्छता की समस्याओं को समाधान करेगी। स्वच्छ भारत आंदोलन पूर्ण देश की आधारित समृद्धि से जुड़ा हुआ है। स्वच्छ भारत अभियान शुरू करने के पीछे मूल्य लक्ष्य देश भर में शौचालयों की सुविधा देने और दैनिक दिनचर्या में लोगों की सभी अस्वच्छ आदतों को खत्म करना है। स्वच्छ भारत अभियान की अब बोले कि ये विडम्बना है कि आजादी के इतने वर्षों के बाद जो हमारे विद्यालय हैं वहां पर शौचालय नहीं है, कि ऐसे विद्यालय हैं जहां पर शौचालय नहीं है, और है भी तो केवल एक शौचालय है, जिससे लड़कियों को शौचालय जाने में असुविधा होती है, और वो इस कारण जो है वो कभी कभी स्कूल को भी त्याग देती हैं, अर्थात स्कूल भी छोड़ देती हैं। तो राष्ट्रीय स्वच्छता अभियान के अंतर्गत 2019 तक बोला है कि देश के हर घर में शौचालय बनाने का लक्ष्य जो है वो रखा हुआ है, कि हर एक विद्यालय में भी शौचालय हो और हर एक घर में भी शौचालय हो। इस अभियान के अंतर्गत भारत सरकार ने क्या किया है कि कूड़ा प्रबंध तकनीकों को भी बढ़ावा दिया है। उन्होंने डस्टबिन की व्यवस्था करी है, ठीक है, दो तरह के डस्टबिन है, ब्लू है, ग्रीन है। तो ऐसे आप देखेंगे कि हर पंचायत में डस्टबिन दिए गए हैं। आप देखेंगे कि जहाँ पर बाजार है वहां पर डस्टबिन रखे गए हैं, अर्थात कूड़ा प्रबंध के लिए सुविधाएं भी रखी गई हैं, ताकि सभी अस्वस्थ आदतों को खत्म किया जाए। जब हर घर में शौचालय होगा, हर सार्वजनिक जगह पर शौचालय होगा, हर स्कूल में अच्छे शौचालय होंगे, तो लोग जो है वो स्वाभाविक है कि गंदगी नहीं फैलाएंगे। जब हम डस्टबिन देखते हैं, कहीं भी हम कूड़ेदान देखते हैं सार्वजनिक जगह पर या अपने घर में या अपने विद्यालय में, तो हमें चाहिए कि हमें कूड़ा जो है वो कूड़ेदान में ही डालना है, क्योंकि बच्चों हम में अच्छी आदतें होंगी तभी देश अच्छा बनेगा। हम ये करेंगे कि हम कूड़ा यहाँ वहां फेंकेंगे तो देश में गंदगी जो है वो फैलेगी। तो पहले हमें क्या करना है, खुद को बदलना है, अपने आसपास को बदलना है, तभी देश जो है वो साफ रहेगा। तो आप बच्चों अच्छी आदतें सीख रहे हैं, तो आपने ये आदतें जो हैं वो अपने आसपास भी बतानी है, ठीक है। अपने आसपास भी सफाई रखनी है। घर का कूड़ा ये नहीं है कि घर के बाहर जाके फेंक दिया, ऐसे नहीं करना है। कूड़ा जो है वो डस्टबिन में ही डालना है, और जब कूड़ा लेने वाले जो कॉलोनी के आते हैं वहां पर ही देना है, यहाँ वहां नालों में नहीं फेंकना है, ताकि जो है वो सभी जगह सफाई रहे। क्योंकि ये नालों के माध्यम से ये पानी जो है वो नदियों में पहुंच रहा है, फिर घूम फिर के यही पानी जो है वो हमारे पास आ रहा है। तो हमें क्या करना है, सफाई रखनी है। पहले खुद साफ रहेंगे तभी देश जो है वो साफ रहेगा। आगे पढ़ेंगे। ये जो बच्चे कैमरा ऑफ करके बैठे हैं, शना पॉल कैमरा क्यों बंद किया है? मैम ऑन मुझे तो दिख नहीं रहा, अभी किया आपने ऑन। शिवम सिंह राजपूत, रीड करिए आगे। शिवम 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 कैमरा ऑन करके रीडिंग करेंगे। शिवम कैमरा ऑन करिए सभी बच्चे। आशीष आप भी कैमरा ऑन करिए, पिक्चर लगाई हुई है बैड मैनर। शिवम आवाज आ रही है शिवम को? शिवम अब्सेंट लगेगी शिवम आपकी, ठीक है। आरव की हो गई टर्न। आशीष रीड करेगा 2543। मैम मेरी नहीं हुई है टर्न। आशीष कल बेटे कल रीडिंग की थी आपने। आशीष Yes, ma'am. सभी की टर्न आएगी। हाँ रीडिंग करिए।
पहले से पढ़ना शुरू करिए। आशीष, आवाज नहीं आ रही आपकी। चलिए कृति, आप शुरू करिए। कृति 1251। कृति। एक्सक्यूज मी मैम। जी बोलिए। मैम, जब तक श्री नरेंद्र मोदी जी ने वो स्वच्छ अभियान चलाया था तब तक देश साफ था। अब तो लोग ऐसे ही गंद फेंक रहे हैं। हाँ, जो स्वच्छ भारत अभियान चला हुआ था कि 2019 तक हर घर में शौचालय होगा, तो अब जो है वो हम देखते हैं कि हर घर में शौचालय है। ठीक है, अब हम गांव में देखते हैं कि हर गांव के हर घर में शौचालय है। तो लोग जो है वो पहले खुले में मल त्याग करते थे, लेकिन अब जो है वो लोग शौचालय का प्रयोग करते हैं। तो 2019 तक ये लक्ष्य जो है वो पूरा कर लिया गया है। अब हम देखते हैं कि कोई भी लोग जो है वो बाहर जो है वो शौच त्याग नहीं करता है। हम झुंगियों में भी देखते हैं, झुंगियों में भी लोगों ने टेम्परेरी शौचालय बनाए हैं। तो ये अभियान जो है वो पूरा किया है। और अब जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है, शहर बढ़ रहे हैं, तो पोल्यूशन बढ़ रहा है, तो ये गंदगी बढ़ रही है। ठीक है, तो हमें भी चाहिए, हमें शहरी लोगों को चाहिए कि जो शहरों में रहते हैं वो गंदगी कम फैलाएं। हम गांव में देखते हैं, गांव में कितनी सफाई होती है, लेकिन जैसे हम देखते हैं क्राउडी एरिया जो हम शहरों में देखते हैं, घर साथ साथ में जुड़े हुए हैं, तो लोग क्या करते हैं, अपने घरों की सफाई कर रहे हैं या सड़कों पे कूड़ा फेंक रहे हैं, साइडों में ढेर लगे हुए हैं कूड़ों के। तो हमें क्या करना है, हमें इस चीज को हट छोड़ना है, अर्थात हमें क्या करना है, इन चीजों को छोड़ना है, इनको अवॉइड करना है। कूड़े को हमें कूड़ेदान में ही डालना है। ठीक है, जहां पर देखो शहर है तो कूड़े लेने के लिए भी आते हैं, कूड़ा लेने के लिए भी आते हैं कर्मचारी, और वहां पर डस्टबिन भी रखे गए हैं। तो हमें कूड़ा जो है वो यहाँ वहां जगह पर ना फेंक कर कूड़ेदानों में डालना है। और जो शौच की व्यवस्था के लिए शौचालय शुद्ध करवाए गए हैं सार्वजनिक जगहों पर, तो हमें उन्हीं का प्रयोग करना है। ठीक है, यहाँ वहां मल त्याग ना करके हमें शौचालय का प्रयोग करना है, ताकि जो है वो आने वाला देश भी साफ रहे। ओके मैम। चलिए शर्नव, आप रीड करिए। शर्नव। शर्नव, आवाज आ रही है बच्चों को? हाँ, रीड करिए आगे। चलिए बेटे बोलेंगे। शर्नव, कहाँ है ध्यान आपका? पृष्ठ संख्या 87 में हम अंतिम सेकंड लास्ट पैराग्राफ पढ़ रहे हैं। समझ के बेटे, जब आप रीडिंग कर रहे हैं ना, बाकी बच्चे रीडिंग कर रहे हैं, तो बच्चों की फिंगर जो है वो अपनी बुक पर होनी चाहिए। चलिए स्टार्ट करिए। स्वच्छ भारत अभियान की सफलता अप्रत्यक्ष तौर पर भारत में व्यापार के लिए इच्छुक निवेशकों का ध्यान आकर्षित करने, जीडीपी विकास दर में वृद्धि करने, वैश्विक पर्यटकों को आकर्षित करने, रोजगार के स्रोतों में विविधता लाने, स्वास्थ्य लागत व मृत्यु दर को कम करने तथा कई जानलेवा बीमारियों को कम करने सहित कई चीजों में सहायक होगी। भारत होने पर पर्यटक भारत की और चले आएंगे, इससे देश के हालात में सुधार होगा। हाँ देखेंगे, रुकेंगे, बहुत अच्छे शर्नव, रुकेंगे। तो बोला है कि स्वच्छ भारत अभियान की सफलता अप्रत्यक्ष नहीं जो दिखाई न दे, जो परोक्ष हो। ठीक है, अप्रत्यक्ष तौर पर भारत के लिए इच्छुक निवेशक जो निवेश करते हैं भारत में, जो अपना व्यापार करते हैं,
उनके लिए ध्यान आकृष्ट करते हैं। ठीक है। दूसरा, पर्यटकों के लिए सुविधा प्रदान करते हैं। अगर भारत स्वच्छ होगा तो पर्यटक भी यहाँ पर बड़ी संख्या में आएंगे। ठीक है। वैश्विक पर्यटक आएंगे, जो हमारी जीडीपी विकास दर है उसमें भी वृद्धि होगी, व्यापार में वृद्धि होगी, पर्यटक आएंगे। ठीक है। लोग निवेश करेंगे, रोजगार के स्रोतों में भी बढ़ावा होगा। ठीक है। जब पर्यटक ज्यादा आएंगे तो रोजगार के क्षेत्र भी बढ़ेंगे। तो स्वच्छ भारत अभियान का लक्ष्य जो है वो इन सब आवश्यकताओं को भी पूरा करता है, अर्थात देश की आर्थिक उन्नति में भी स्वच्छ भारत अभियान जो है वो कारगर सिद्ध हुआ है, अर्थात रोजगार का साधन लेकर आता है। भारत साफ होगा, पर्यटन व्यवस्था बढ़ेगी, लोग व्यापार के लिए आएंगे, निवेश करेंगे, अर्थात आर्थिक क्षेत्र में भी मजबूती मिलेगी। आगे रीड करेंगे। चलिए तानिया, आप तानिया शनव रुकेंगे, तानिया की टर्न है। रीड करिए। तानिया, तानिया बेटे रीड करिए। यस मैम। व्यक्तिगत सफाई के साथ साथ सामाजिक सफाई भी उतनी ही आवश्यक है। सामाजिक सफाई से तात्पर्य अपने घर का कूड़ा अगर दूसरे सामुदायिक, ठीक है, सामुदायिक सफाई। सामुदायिक सफाई के तात्पर्य अपने घर का कूड़ा करकट दूसरे के घर में के सामने या रास्ते में नहीं फेंकने से है। हम खुले में शौचादि क्रियाएं न करें, यहाँ वहाँ न थूकें। अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए प्रतिदिन भोजन से पूर्व और शौच के बाद हाथों को हाँ, देखेंगे अब इस पृष्ठ में क्या है। इस पृष्ठ में हमें बताया गया है कि व्यक्तिगत सफाई, व्यक्तिगत क्या है कि हमें व्यक्तिगत मीन्स अपनी सफाई, व्यक्तिगत सफाई के साथ साथ सामुदायिक सफाई का भी ध्यान रखना चाहिए। सामुदायिक मीन्स अपने आसपास की सफाई का भी ध्यान रखना चाहिए। अपनी सफाई के अलावा हमें आसपास की सफाई का ध्यान रखना है। सामुदायिक सफाई क्या है? सामुदायिक सफाई है कि घर का कूड़ा एक दूसरे घर के सामने ना फेंक कर रास्तों में नहीं फेंकने से है। ठीक है। सामुदायिक सफाई का तात्पर्य फिर देखेंगे कि सामुदायिक सफाई का तात्पर्य है कि घर का कूड़ा यहाँ वहां या रास्ते में नहीं फेंकना है। हमें खुले में शौचादि क्रियाएं नहीं करनी, खुले में हमें मल त्याग नहीं करना है। अपने शरीर को साफ रखना है। खाना खाने से पहले, शौच करने के बाद हमें अपने हाथों को अच्छे से साबुन से धोना है। तो बच्चे आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, आपकी क्लास ओवर होने वाली है। हमने पढ़ा पृष्ठ संख्या 87 तक, इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। तो यहाँ तक सभी बच्चे अच्छे से पाठ को पढ़ेंगे और साथ में शब्दार्थ 1 से 24 तक ये आपका गृह कार्य अच्छे से याद कर लिखने हैं। किसी ने कुछ पूछना है तो बताएंगे? किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। मैम शब्दार्थ असाइनमेंट में सेंड करने हैं आपको? हाँ, सब शब्दार्थ जो है